आज का टॉपिक जो है दैट इज मैग्नेटिज्म। इससे पहले पढ़ा था हमने किसके रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिलेटेड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, हमने यहां पढ़ा था स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जब भी चार्जेस के मुतालिक पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ पे, जब वो रेस्ट में होगा। फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी थी, क्या, जस्ट लाइक आपने पढ़ा था कि दो चार्ज के दरमियान फोर्स क्या होता है, कूलम्स लॉ। फिर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के मुतालिक, ठीक है, पोटेंशियल के मुतालिक, पोटेंशियल डिफरेंस के मुतालिक, आपने पोटेंशियल एनर्जी के मुतालिक पढ़ा, कैपेसिटेंस, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आई थी। ठीक है, तो सारे फिनोमेनास। लेकिन अगर आपको याद होगा चार्ज रेस्ट पे है, लेकिन इसकी वजह से दूसरा मोशन में आ सकता है ना। हाँ। ये किसी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो किस में आ जाएगा सर, मोशन में आ जाएगा। रिमेंबर दैट इन योर माइंड। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के माने आप पढ़ोगे वहां पे सर हमने पढ़ा वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द कंस्टेंट पॉइंट, इसको कहते हैं पोटेंशियल। वहां तो मोशन में आता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा, चार्ज एट रेस्ट। लेकिन जो सोर्स चार्ज होगा वो किस पे होगा सर, रेस्ट। अब यहाँ कहानी एक नई होगी। फिर हमने उसके बाद पढ़ा करंट। करंट में पढ़ा था हमने कि चार्जेस किस में हो गए, मोशन में। हमने ये पढ़ा था जब भी चार्ज होता है किस में सर, रेस्ट, इट इज एसोसिएटेड विद अ फील्ड। व्हाट इज फील्ड, इट इज द रीजन। ठीक है ना। अब यहाँ चार्ज के इर्द गिर्द एक रीजन था जिसमें इसका इन्फ्लुएंस देखा जाएगा, दूसरे चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा या खुद पे क्या करेगा सर, एक्सपीरियंस करेगा। सच रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा था वहां पे, है ना। सो व्हेनेवर चार्ज इट एट रेस्ट इट इज एसोसिएटेड विद अ फील्ड, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किससे हमने डिनोट किया था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से किया था। मतलब एक चार्ज था जो कि किस पे था सर, रेस्ट पे, इसके इर्द गिर्द आपके पास एक फील्ड जिसमें इसका इन्फ्लुएंस देखा जाएगा, वी कॉल दिस रीजन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बात आई समझ। फिर उसके बाद हमारे पास हमने देखा था कि आपके पास इस फील्ड की वजह से इसमें फोर्स कोई एक्सपीरियंस करेगा, कोई एक्सर्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। यही हमारे पास इस नए चैप्टर में यहाँ पे भी एक दूसरी क्वांटिटी है। जिस तरह यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ आने वाले वक्त में आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। ठीक है ना सर। जब भी आपके पास चार्ज होगा मोशन में, जब भी क्या होगा सर, चार्ज मोशन में, मूवेबल, एग्जैक्टली मोशन में होगा, लेकिन ये मोशन होगी यूनिफॉर्म। क्या होगी सर, अब सर अगर यूनिफॉर्म ना हुई तब क्या, वो भी पढ़ेंगे। एक चैप्टर छोटा सा है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लास 11th में भी पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है, हर एक जगह कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा। चार्ज अगर मोशन में ना हुआ ना, तब वो इमिट करता है, आपके एक्सेलरेटर जब होगा इमिट करता है ईएम वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ठीक है, अगर चार्ज होगा मोशन में, लाइकवाइज एग्जांपल दो, करंट कैरिंग कंडक्टर में, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मतलब आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें क्या पास हो रहा है सर, चार्ज, वो है ना मोशन में। इट्स एसोसिएटेड विद अनदर फील्ड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड को हम आगे जाके एक इंटरन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इसको मेजर करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे करते हैं, ई से, और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को किससे करते हैं, बी से। ये इंटेंसिटी है, डेंसिटी है, वो देखेंगे आगे जाके फर्क है इनमें। एग्जाम्पल के तौर पे करंट कैरिंग कंडक्टर, तभी आप इसको कहते हैं इट एक्ट एज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट देखिए ना, ये तो मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है ना, बार मैग्नेट तो देखी होगी ना। ठीक है, दो पोल्स इसके, एक नॉर्थ पोल और आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से। कहाँ की तरफ जाती है, अंदर, नॉर्थ से साउथ नहीं, साउथ से नॉर्थ होता है। ठीक है ना, ये चीज याद रख लेना। अब ये पहली बार एक करंट कैरिंग कंडक्टर इट इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे पता चला हमें, इट वाज डन बाय ऑरस्टर्ड। आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी ऑरस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
सो व्हाट दिस ऑरस्टर्ड एक्सपेरिमेंट स्टेट्स दैट, इसने क्या चीज़ हमें आउटकम क्या दिया, इसने बोला कि जो भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है इट इज़ एसोसिएटेड विद ए मैग्नेटिक फील्ड। इससे ये साबित हुआ हमें। A current carrying conductor, it is always associated with a field and that field we call as magnetic field कहते हैं, ठीक है ना। ये किसने प्रूव किया, ये प्रूव किया हमारे पास ऑरस्टर्ड ने। तो उसके लिए उसने क्या किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, उसने क्या लिया था, एक कंडक्टर, टेक ए कंडक्टर, ठीक है, कोई भी आपके पास वायर, कोई भी वायर दैट एक्ट्स एज अ कंडक्टर, उसने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस इसने सोर्स ऑफ पोटेंशियल जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एमीटर रखा जो कि करंट को क्या करता है सर, मेजर करता है, और यहाँ पे की रखी, की आपके पास एज स्विच होता है जो कि आपके पास सर्किट को क्लोज या ओपन कर सकता है। ओपन स्विच जब होगा तब करंट क्या पास होगी, नहीं, क्लोज जब किया जाएगा तभी, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे सोर्स, ठीक है। सो मान लीजिए आपके पास ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और इसमें क्या पास होगी सर, करंट। ये नेगेटिव में एमीटर का ये पॉजिटिव, ये की मान लीजिए कि या स्विच इसको कहेंगे, ये कंडक्टर है, इसमें करंट पास होगी। उसने क्या किया, इस कंडक्टर के सामने जब की को क्या रखा, ओपन रखा, क्या रखा सर, ओपन, टेस्ट करने के लिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या यहाँ पे इसके साथ एसोसिएटेड होता है एक मैग्नेटिक फील्ड की नहीं। आपको मालूम है, बचपन में पढ़ा होगा, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट, लाइक पोल्स रिपल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। लाइकवाइज लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव करेगा अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल। नॉर्थ नॉर्थ रिपल, साउथ साउथ रिपल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसने क्या किया, इसने मैग्नेटिक कंपास को लिया था, ठीक है, ई प्लेस्ड है कंपास, ठीक, और इस कंपास में क्या होगी, मैग्नेटिक नीडल होगी ना। ये कंपास इसने रखा, अब कंपास किस पे बेस्ड है, इट्स बेस्ड ऑन द मैग्नेटिज्म, है ना, मैग्नेटिक फील्ड पे। ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट तभी आपके पास डिस्टर्ब हो जाएगी जब इसके सामने किसको रखा जाएगा, अनदर मैग्नेट को रखा जाएगा, ठीक है ना। अब इसने की को क्या रखा सर, ओपन रखा, की को इसने क्या रखा सर, ओपन। की ओपन जब रही यहाँ पे, इसने क्या किया, इसने देखा कि नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन इस मैग्नेटिक नीडल में नहीं आई, वॉज एक्सपीरियंस्ड या प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन आए, किस में, इस कंपास में, मैग्नेटिक नीडल है, ये डिफ्लेक्ट नहीं हो पाई यहाँ पे। जब इसने की को क्या रखा सर, ओपन, की को ओपन रखा, एक्चुअली करंट पास नहीं हो रही थी, लेकिन जो ही इसने की को क्या किया सर, क्लोज, मतलब करंट क्या थी, डिफरेंट फ्रॉम जीरो, मतलब कुछ ना कुछ करंट पास हुई, इसने देखा एक स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन हुआ, स्ट्रॉन्ग नहीं, ओपन सर्किट का मतलब आपके पास सर्किट तोड़ के आपके पास करंट पास नहीं हो जाएगी, तो डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन की को जब इसने क्या किया सर, क्लोज किया, तो एक स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई, ठीक है। इतना ही नहीं, जब इसने करंट की डायरेक्शन को क्या किया, रिवर्स, क्या किया सर, रिवर्स, पोलैरिटी चेंज, मतलब ये था ना पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या था, नेगेटिव, अब उल्टा किया टर्मिनल्स को, यहाँ नेगेटिव रखा, यहाँ क्या रखा, पॉजिटिव, अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। इसने देखा डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गई, डिफ्लेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। सो सर सिंस आपके पास it can be deflect, compass can be deflected only
when placed in the vicinity of another magnet, है ना। एक मैग्नेटिक कंपास जो आपके पास है, इसकी नीडल तभी डिफ्लेक्ट हो सकती है जब इसको प्लेस कहाँ किया जाएगा, किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के विसिनिटी में। अब मुझे बता दो, अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है जब मैंने कंडक्टर के विसिनिटी में रखा, जो ही करंट इसमें क्या होगी सर, पास, इट मीन जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये एक्ट क्या कर रहा है, मैग्नेट, है ना सर। करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इज associated with a magnetic field. जो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, which is interacted with, interacts with magnetic compass. ठीक है, बात आई समझ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास ये पहली एक्सपेरिमेंट थी जो कि सिंपल 10th क्लास में भी पढ़ी होगी आपने, कि आपके पास क्या था, इट वाज द ऑरस्टर्स, जिसने पहले बोला कि एक्चुअली हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है विच इज एसोसिएटेड विद अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। सो प्रूव कैसे हुआ, सिंपल आपने मैग्नेटिक कंपास को रखा। हाँ, इसकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, आपने बचपन में भी पढ़ा एक रूल, स्नो रूल। इसमें और एक रूल से आप डायरेक्शन निकाल सकते, एम्पियर्स रूल। ठीक है। सो मान लीजिए यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने क्या बोला, करंट की अगर यहाँ पे रिवर्स किया जाएगा, मान लीजिए अगर पहले ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगी, अब अगर करंट को रिवर्स करेंगे तो डिफ्लेक्शन कहाँ की तरफ होगी, वेस्ट की तरफ, ठीक है। सो इससे पोलैरिटी क्या होगी सर, चेंज। सो ऑब्वियसली पोलैरिटी चेंज, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी सर, चेंज। अगर रिपल्शन ऐसे हो रहा है तो अट्रैक्शन ऐसे होगा। अगर आपके पास यहाँ पे इसका एक पोल नॉर्थ है, दूसरा पोल उसका भी नॉर्थ, हो गया रिपल। अब पोलैरिटी चेंज, अब ये बनेगा साउथ, अब क्या हो गया, अट्रैक्ट। तो डिपेंड करता है मैग्नेट नीडल क्या हो जाएगी, रिपल हो जाएगी, क्या अट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। बात आई मेरी समझ, ठीक है। ये लोअर क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो हम कहेंगे कि आपके पास 10 करंट कैरिंग कंडक्टर, चार्ज जब भी मोशन होगा, इट इज एसोसिएटेड विद अ मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर आपको डेफिनेशन देनी होगी व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, सो यू विल से दैट मैग्नेटिक, ऐसे लिखेंगे 10 हमारे पास मैग्नेटिक field is a 3-dimensional region around a magnet or a current carrying conductor in which it interacts with
सो ये इंटरेक्ट करेगा बाकी मैग्नेट्स के साथ, ठीक है। चलिए ठीक है। सो इट इंटरेक्ट्स विद अदर मैग्नेट, या दूसरा मैग्नेट्स के बगैर कंडक्टर्स, है ना, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर्स इट्स एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द एक फील्ड आ जाएगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि आपके पास एक बार मैग्नेट, बचपन में देखा होगा, ये नॉर्थ पोल, इसका ये क्या होगा, साउथ। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एसोसिएटेड विद इट विच इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, आगे पढ़ेंगे, और कहाँ जाएंगे, साउथ, साउथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अंदर क्या होते हैं, साउथ टू नॉर्थ, और आपको पता है अंदर फील्ड क्या होता है सर, यूनिफॉर्म, अंदर यूनिफॉर्म फील्ड होता है। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास होती है, ठीक है ना, बात आई समझ, ठीक। सो अगर ये देखा जाए, ये बार मैग्नेट हमारे पास है, ये बार मैग्नेट की वजह से फील्ड कैसा होगा, है पैटर्न किस टाइप का होगा यहाँ पे हमारे, ठीक है, बात है समझ, ठीक है। व्हाट आर दीज मैग्नेटिक फील्ड, अगर बताया जाए, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, है ना, इमेजिनरी लाइंस। ये हमारे पास इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल लाइंस होती क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे वो क्या देगा, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपके पास है नहीं, एक आपके पास पाथ है ऐसा स्ट्रेट और कर्व्ड, एट अ पॉइंट अगर आपको डायरेक्शन निकालनी होगी, टेंजेंट ड्रा करो, ये मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ डायरेक्शन, अगर यहाँ देखना होगा डालो टेंजेंट, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर यहाँ देखनी होगी तो डालो टेंजेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ। जो भी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है वही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या, पहले ये कहाँ से इमर्ज वो होते थे, पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जाते थे, नेगेट, ये आते हैं नॉर्थ पोल से कहाँ की तरफ जाएंगे, साउथ, नॉर्थ टू साउथ पोल में जाएंगे, ठीक है। इतना ही नहीं, हमने बोला था वहां पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपके पास होती है ना, ये एक आइसोलेटेड चार्ज की वजह से भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन आपके पास कोई भी आइसोलेटेड पोल नहीं होता है। कौन सा, मैग्नेटिक पोल, रिमेंबर दैट, नो मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल, ठीक है ना, एग्जिस्ट, नो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास होती है ना, ये जो लाइन ये होती है क्लोज्ड, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, मतलब जहां नॉर्थ है ना वही साउथ होगा। अब आप में से कोई बोलेगा मैं इस मैग्नेट को तोड़ूंगा, तोड़ के क्या नॉर्थ अलग निकलेगा साउथ, नहीं, वहां स्टिल बनेंगे पेयर्स, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। आप 1000 हिस्से करो, हमेशा आपके पास पेयर्स जरूरी बनेंगे वहां भी, ठीक है ना। कोई भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं, जिस तरह मोनो आपके पास आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट होता है, लेकिन कभी भी आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, रिमेंबर दैट इन योर माइंड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाते हैं, क्लोज्ड लूप्स वरना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूरी नहीं है कि क्लोज्ड लूप्स बनाएंगे, मत ना, आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाते, दे कैन इमर्ज फ्रॉम आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे ऐसा इसमें होगा, ये हमेशा क्लोज्ड पाथ्स बनाते हैं।
और कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें, क्योंकि एट अ पॉइंट कितनी डायरेक्शन आएंगे, दो टेंजेंट्स पड़ेंगे ना, कितनी डायरेक्शंस आएंगी, दो। क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो आपके पास नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट। फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतना ही नहीं, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जितना क्राउड क्या होगा सर, ज्यादा, उतनी ही स्ट्रेंथ क्या होगी सर, ज्यादा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। तभी जो पोल्स होते हैं ना जहां सर, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर, स्ट्रॉन्गर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे क्या होती है, क्राउडेड, स्ट्रॉन्गर होती है, नजदीक होती है, तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी सर, बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन? जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो बी है ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको भी मेजर किया जाता है। सर किस में मेजर किया जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड को, यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलम, या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को मेजर किया जाता है टेस्ला में, किसमें, या वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। बी ना मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। अच्छा ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, पता है ना इससे पहले, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहीं पे लिखा था मैंने, कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मैंने लिखा था, ठीक है। अच्छा इसका ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट, कौन सा, इसका दूसरा यूनिट है सीजीएस में, बताओ कौन सा है, क्या है सीजीएस यूनिट, गॉस। अब एक गॉस कितना होता है, एक गॉस होता है आई थिंक 10⁻⁻⁴ टेस्ला, बट चेक इट आउट, हाँ इसको चेक करना, 10⁻⁴ ही है, फिर भी चेक करना, ठीक है, बात आई समझ। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग किसके, मैग्नेटिज्म हमारे पास, ठीक है। तो कल इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक।